मैजिकल मनी ऑटो रेस्टोरेशन। हरियाणा से लगे एक गांव में दो भाई रहते थे, गणेश और कार्तिक। दोनों बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार थे। उनकी माँ गणेश और कार्तिक से कहती है, बेटा कार्तिक, गणेश, तुम दोनों कब तक ऐसे ही बेरोजगारी से लड़ते रहोगे? एक काम करो, तुम्हारे पिताजी की पुरानी ऑटो है, उसे वो अपनी मनी ऑटो मानते थे। तुम दोनों उसका रेस्टोरेशन और मॉडिफिकेशन करके उसे ऐसे बनाओ जिससे वो आकर्षक दिखे, और कोई अच्छी जगह काम पालो तो कुछ पैसे तो आएंगे घर में। तुम सही कह रही हो माँ, मुझे तो ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कार्तिक से पूछ लो, क्योंकि वही बड़ा बड़ा सपना देखता रहता है। अब क्या कर सकते हैं भाई, नौकरी की इतनी किल्लत पड़ी है तो यही करना होगा। दोनों मिलकर अपने पिताजी की ऑटो को एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पास ले जाते हैं। वो इंजीनियर ऑटो को पूरा नया बना देता है और उसको मॉडिफाई करके मनी ऑटो में बदल देता है। उसके बाद गणेश और कार्तिक ऑटो लेकर अड्डे पर जाते हैं। और ऑटो अड्डे के सुपरवाइजर से मिलकर बात करते हैं। देखो भाई, मैं सीधी और साफ बात करता हूँ। अगर मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा तो 40% मेरा तुम दोनों की कमाई का होगा। हमें मंजूर है सुपरवाइजर साहब, कुछ नहीं से कुछ तो भला। दोनों भाई बारी बारी से एक एक दिन ऑटो में माल लादकर शहर पहुँचाते और अपनी कमाई का 40% उस सुपरवाइजर को देते। एक दिन कार्तिक ऑटो में सामान लोड करके बहुत दूर के गांव जा रहा था। तभी उसे एक रास्ते में जादूगर मिला। जादूगर के लिफ्ट मांगने पर वो अपने ऑटो में उसे लिफ्ट दे देता है। ऑटो से उतरने पर जादूगर कहता है, भाई तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, बिना सोचे समझे मुझे लिफ्ट दे दिया तुमने। मैं जादूगर हूँ, इसलिए इतने लोगों से लिफ्ट मांगने पर किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं दी। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आप जादूगर हो ना, तो कुछ ऐसा मैजिक करो जिससे मैं धनवान बन जाऊँ। इतनी मेहनत के बावजूद उस सुपरवाइजर को अपनी मेहनत की कमाई देनी पड़ती है। मनी ऑटो दिखने वाली इस ऑटो को सच में मनी ऑटो में बदल दो। ये तो मैंने गौर ही नहीं किया। सही है, वाकई में तुम्हारी मनी ऑटो कमाल है। तो चलो मेरे साथ, मुझसे भी बड़ा एक जादूगर है, वो पक्का तुम्हारी कुछ न कुछ मदद करेगा। चलो मेरे साथ। जादूगर कार्तिक को लेकर एक दूसरे जादूगर के पास जाता है और कार्तिक के बारे में उन्हें सभी बातें बताता है। देखो भाई, अपनी ऑटो में हमारे सारे पैसों को लोड करके दूसरे शहर में पहुंचाना होगा, वो भी हिफाजत के साथ, बिना चालाकी से। लेकिन जादूगर जी, इस मनी ऑटो में पैसे भरने और रखने में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, फिर ये बहुत सारे लोगों को मालूम भी चल जाएगा। अरे कार्तिक, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपनी जादुई शक्ति इस ऑटो में डाल दूंगा। ये कोई मामूली ऑटो नहीं, जादुई ऑटो होगी। हम तुम्हारे ऑटो को ऐसा बना देंगे कि हर बार देखने पर सामान से लदा ऑटो ही दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जाने पर ही पैसे रुपए भरे पड़े हैं ये पता चलेगा। लेकिन हाँ, बहुत संभाल कर इस ऑटो को चलाना होगा। हर हाल में किसी से टक्कर से बचाना होगा। टक्कर लगाने से बचाना होगा? लेकिन क्यों? वो इसलिए कि टक्कर लगते ही अंदर रखे रुपयों की बौछार बाहर होने लगेगी, जिसकी भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कार्तिक किराए के बारे में सोचता ही रहता है कि बड़ा जादूगर कहता है, किराए की चिंता तुम मत करो कार्तिक, दूसरों से 8 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे तुम्हें। कार्तिक उस मैजिकल मनी ऑटो को लेकर घर जाता है।
तब उसे नदी किनारे 2 डाकू मिलते हैं। तुम्हारे ऑटो में जो भी सामान है उसे हमारे हवाले कर दो। मेरी ऑटो पूरी तरह खाली है, मैं घर जा रहा हूँ। कार्तिक की बात डाकू नहीं मानते तो वो मैजिकल मनी ऑटो गुस्से में आकर उन दोनों डाकुओं के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। जैसे ही ऑटो गोलियां बरसाता है वो गोलियां नोटों में बदल जाती है और उड़ने लगती है। तब वो डाकू उन नोटों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वाह क्या बात है, ये तो पैसे कमाने के साथ साथ मेरे जीवन की रक्षा भी करेगा। बस एक ही बात की चिंता है कि पैसे तो गए, मेरी कमाई से ही कटेंगे। फिर क्या, कार्तिक धड़ल्ले से ऑटो को हर जगह पहुंचाकर बहुत पैसे कमाता है। एक दिन, क्यों रे कार्तिक, तुम्हें कोई खजाना मिल गया है क्या? वही काम गणेश भी करता है, लेकिन उसे थोड़े से पैसे मिलते हैं और तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा। ओहो माँ, मुझे बड़े बड़े सेठ का ऑर्डर मिलता है और गणेश का पता नहीं कि कैसे भिखारियों से पाला पड़ता है। सोच लो बेटा, गलत किया तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। एक दिन कार्तिक पैसों से लदा ऑटो लेकर दूसरे शहर जा रहा था। तब जंगल के बीचों बीच खड़ी पुलिस टीम की कार उसे रोक देती है। अरे भाई रुको रुको, हमें भी जरा लिफ्ट दे दो। पता नहीं इस सरकारी कार को बीचों बीच जंगल में क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। साहब, बस ऑटो में जरा भी जगह नहीं है, एक भी पुलिस वाला नहीं बैठ पाएगा। तुम चिंता मत करो, हम जैसे भी करके पीछे एडजस्ट कर जाएंगे। कार्तिक बहुत घबराते हुए बार बार पुलिस वालों को मना करता है। शक होते ही बहस के दौरान एक पुलिस वाला उसके मनी ऑटो में घुसते ही चौंक जाता है और पुलिस अफसर को आवाज देता है, सर सर जरा यहाँ आइए, इसमें कोई सामान वामान नहीं है, इसमें तो पूरे पैसे भरे पड़े हैं। इतना सुनते ही कार्तिक बहुत स्पीड से अपनी ऑटो को भगाता है। पुलिस की फायरिंग के बाद में मैजिकल मनी ऑटो से भी फायरिंग होती है। तभी कार्तिक मनी ऑटो को बोलता है, मैजिकल मनी ऑटो ने तो मेरी जान बचा ली, वरना पता नहीं क्या होता। मैजिकल मनी ऑटो बार बार अपने आकार को बढ़ाता है और घटाता रहता है। बहुत देर तक लड़ाई चलने के बाद पुलिस की बंदूक से एक गोली मैजिकल मनी ऑटो के पीछे के हिस्से में लग जाती है। तभी मैजिकल मनी ऑटो में आग लग जाती है। पैसों के साथ पूरी ऑटो जलकर राख हो जाती है। क्या बच्चों, आप सही सही सच बता दो कि तुम किसके लिए काम करते हो, वरना जेल में चक्की पीसनी होगी। कार्तिक उस जादूगर की सभी बातों को बताता है और जादूगर को गिरफ्तार करवाता है। कार्तिक को कुछ समय के लिए जेल की सजा हो जाती है, पर बाद में उसे रिहाई मिल जाती है और वो हमेशा के लिए सुधर जाता है। तो देखा आप लोगों ने, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है।